ये फ्रिज, ये कूलर, वॉशिंग मशीन, एसी, सोफा सेट, पलंग, ड्रेसिंग, ड्राइंग, काजू का डब्बा, बादाम का डब्बा। अपना डब्बा गोल होने के बाद कोई डब्बा ले जाओ, सब धरा रे, वहां कौन सी चीज जाए, सब पड़ी की पड़ी रह गई। क्या जाएगा? कुछ नहीं। जो तुमने दान करा, जो तुमने पुण्य करा, जो तुमने सत्संग करा, जो तुमने संकीर्तन करा, जो तुमने नाम लिया, जो तुमने स्मरण करा, जो तुम भगवान की भक्ति में डूबे, इसके सिवाय कुछ नहीं जाएगा। भगवान शंकर स्कंद पुराण में श्री भगवान विष्णु को कह रहे हैं कि केवल अगर संसार में मैं सुखी हूं तो भगवान के नाम से सुखी हूं, उसके सिवाय कोई सार तत्व नहीं। जप लो इस सुख, इसमें मुझे सुख का अनुभव हो जाता है। शिव जी कहते हैं बस इसी कारण मैं सुखी हूं। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, तुलसी या संसार में सुखी राम का दास। जो भगवान की भक्ति में सदा रमा हुआ है, जो भगवान के भजन में, कीर्तन में, नाम स्मरण में सदा जुड़ा हुआ है, बस वही बचा हुआ है, वही सुखी है। शिव परिवार है। देखिए कार्तिकेय बाबा भी कोई कम नहीं, कितने उद्दंडी, वो भी बहुत उपद्रव करते थे। श्री गणेश जी महाराज भी बड़े उपद्रवी, वो भी कितना गदर करते थे। महाराज कम कोई है क्या? आजकल की माताएं आकर कई बार प्रश्न करती हैं, महाराज जी हमारा बच्चा बहुत चिड़चिड़ करता है, इतना गुस्सा करता है गुरुदेव, इतना सा तो रखा पर इतना चिड़चिड़ करे, इतना गुस्सा करे, कुछ इसके लिए बता दो ना गुरुदेव। तो गुरुजी क्या बताएं? यहाँ तो शास्त्र में लिखा हुआ है कि जब जिस समय पर माता पार्वती ने एक बार भगवान शंकर के गण नंदी जी को बुलाया, ए नंदी इधर आओ। नंदी बोले हाँ माता जी। बोलिए क्या आज्ञा है? नंदी जरा जाकर हमारे लिए थोड़ा सा काम कर कर आओगे क्या? नंदी बोले माँ जाने को तो चले जाता, पर अभी पिताजी का थोड़ा सा भगवान का थोड़ी सेवा रह गई है, वो और कर दूं फिर मैं चले जाऊंगा। क्योंकि नंदी शिव का गुरु, वो भगवान शंकर की आज्ञा बिना कहीं नहीं जा सकता। शिव जैसी आज्ञा करेंगे वैसी ही वो मानेगा। नहीं अभी जाता हूं, थोड़ी देर में बस सेवा करा, अभी जाता हूं। इतने में माता इंतजार करती रही, नंदी आएगा, नंदी आएगा, और नंदी आया ही नहीं। एक बात अपनी जिंदगी में हमेशा याद रखना, विष दे दो पर विश्वासघात मत करो। बोल दिया आएगा आएगा आएगा, पता नहीं कब आएगा। एक बार अगर नंदी कह देते, एक बार अगर नंदीश्वर बोल देते, एक बार नंदी के मुख से निकल जाता संबोधन कि मां अभी मैं नहीं आ सकूंगा, तो वो संबोधन भी श्रेष्ठ था, वो संबोधन भी श्रेष्ठ है। बस नंदी गए, आए नहीं। माता को क्रोध आ गया और माता उसी समय पर अपनी सखियों से बोली कि मेरे तन पर उपटन लगाओ। तन पर उपटन लगाया। माता उपटन लगाकर स्नान करने के लिए जाती हैं। तन के उपटन को मां जगज्जननी जगदम्बा ने निकालकर एक पुतला तैयार करा। सखी ने कहा कितना सुंदर पुतला लग रहा है, पर इसमें अगर प्राण आ जाए तो इसमें क्या देरी है। और माता ने हाथ में जल लिया, जल लेकर उस पुतले में प्राण दिए। प्राण आते से ही वो बालक प्रकट हो गया, उसका नाम विनायक हो गया। क्या नाम पड़ा? विनायक। पहरेदारी के लिए लगा दिया, किसी को अंदर मत आने देना। सबसे पहले नंदी पहुंचा। नंदी ने जाकर उस बालक को देखा, कौन है रे तू? बालक कहता है मैं अपनी माता का पुत्र हूं, मेरा नाम विनायक है। अच्छा यहां क्या कर रहा है? मेरी माता अंदर स्नान कर रही है, मैं अंदर किसी को नहीं जाने दूंगा। नंदी ने कहा मुझे माता ने बुलाया था, मुझे माता ने बुलाया था, मुझे जाने दे। इतने में विनायक बाहर खड़े होकर आवाज लगाए, माता
नंदी आए हैं कोई, और नंदी आकर करें कि माता आपने बुलाया था। इतने में माता का क्रोध और बढ़ गया कि गजब नंदी, कब बुलाया था और तू कब आ रहा है? कब बुलाया और तू कब आ रहा है? गजब नंदी, गजब। माता ने कह दिया विनायक, कह दे माता स्नान कर रही है, मिल नहीं सकती, बोल दो, बोलो जाकर। ठीक है मां। और तुरंत विनायक ने जाकर कह दिया, नंदीश्वर मां नहीं मिलना चाहती आपसे, हो आप जाइए, यहां से जा सकते हो। नंदी अंदर जाने लगा, मुझे माता से बात करना है, तुम उत्तर क्यों दे रहे हो? अच्छा, ये जो बीच में होते हैं ना, इनकी बड़ी आफत हो जाती है। बेटा और बहू का झगड़ा हो रहा हो और बीच में सास बोल देना। अब बेचारी किसके पक्ष में बोले? बहू के पक्ष में बोले तो बेटा को बुरे लग जाए, और बेटे के पक्ष में बोले तो बहू को लग जाए। बताओ, इनका तो बेटा है तो पक्ष तो लेगी सर। अब बेचारी सास भी सोचे पक्ष किसका लूं। तो जिस समय बेटा बहू का झगड़ा हो, घर के बुजुर्गों को चाहिए इनको एक कमरे में छोड़ दो, तुम अच्छे से झगड़ लो, अपन बाहर बैठ जाओ। जब अति हो तब बोलो, जब अति होने लगे तब बीच में जाकर खड़े हो जाओ, ए चलो उधर। और सबसे पहले बहू से कुछ नहीं कहना, सबसे पहले अपने पुत्र से कहना। दुनिया में सबसे ज्यादा टेंशन ही यही है कि सास अगर डांटने का तैयारी करती है तो सबसे पहले बहू को, ये तो है ही ऐसी, ये तो है ही ऐसी। तो इसलिए तो बहू को गुस्सा आ जाता है कि अब आन दे डुकरिया तेरा नंबर, अब आन दे। सबसे पहले अपने पुत्र को डांटो, हे चल बाहर निकल, अभी आइए ना वो, तू तो इतना समझदार है, इतनी बड़ी बड़ी बात करता था, और तू बताए उससे झगड़ा कर रहा है, तेरे से छोटी है, समझ नहीं है उसमें भी। यार तू तो अकलमंद है। फिर चिल्लाएगा, बस ये सारे लक्षण तुम ही सिखा रही हो। हम सिखा रहे हैं ना, बहू हमारी हम साथ लेंगे, तू तो बस जा, दुकान जा, तो यहां से निकल। फिर बहू को लगेगा मेरी सास ने मेरा पक्ष लिया, उसको लगेगा। और जहां तुमने कहा ना सब ये इसी के लक्षण है, तो फिर वो भी बदला निकाल लेगी। आवाज डुक करिया, अब आ पीछे। थोड़ा सा अपने पुत्र को डांटिए। तुम मां हो, पुत्र का पक्ष ले सकती हो, तुम मां पुत्र को डांट सकती हो, पर मां पुत्र को नहीं डांटती, मां पुत्र का पक्ष लेती है। इसलिए ससुर को बहू की ओर गिरना पड़ता कि बेटा तू चिंता मत करो। तो कई बार फिर सास को गुस्सा आ जाता है, तुम बिगाड़ रहे हो बहू को, नहीं तो मैं तो छठी का दूध याद दिला दूं। इतने में ससुर बोले, हाँ दिख रही है, शांति रख ले। फिर वो ससुर, भाई जब कोई पक्ष नहीं लेगा तो ससुर तो पक्ष लेगा ना, कोई तो पक्ष लेगा। अब कहा नंदीश्वर बोल रहे हैं हमें माता से मिलना, मां नहीं मिलना चाहती, नहीं। माता ने कह दिया, बोल दीजिए हमें नहीं मिलना है, हमारा काम हो गया है, नंदीश्वर को बोल दो। नंदीश्वर बोले हम माता के मुख से सुनना चाहते हैं। विनायक बोले बाहर निकलते हो कि नहीं निकलते हो, चलो बाहर निकलो यहां से। और विनायक ने जैसे ही बाहर निकलना चाहा नंदी को, नंदी जैसे ही बाहर गए, नंदी को इतना क्रोध आया, नंदी जाकर शंकर जी के पास पहुंच गए। भोलेनाथ भोलेनाथ भोलेनाथ, शंकर जी तो भोले थे ही क्योंकि भोले के नाथ। तो शिव जी ने पूछा हुआ क्या? ना जाने गुफा में कोई एक बालक अंदर प्रवेश कर गया है, इतना जिद्दी, इतना उद्दंडी, सुनने कोई तैयार नहीं, हमें अंदर नहीं जान दिया। हमको तो लगता है अगर तुम भी चले गए तो आपको भी कोई अंदर नहीं जान देगा। बस इतने में तो आग बबूला, शंकर भगवान पहुंच गए। शिव जी गुनगुनाते हुए, अलमस्त होते हुए बड़े प्रेम से चले, बड़े प्रेम से, और बड़े प्रेम बस
शंकर जी दरवाजे पर पहुंचे, वहीं पर बैठे थे विनायक। कौन हो? अंदर जाने दे। तुम कौन हो? हम विनायक। किसके पुत्र? हमारी माता के। माता कौन? नाम नहीं मालूम। कहाँ है माता तुम्हारी? अंदर स्नान कर रही है। हटो यहां से, अंदर जाने दो। नहीं, हम तुम्हें नहीं जाने देंगे, हम तुम्हें अंदर नहीं जाने देंगे। बालक, तो मुझे जानता नहीं है, तो मुझे पहचानता नहीं है? समझा रहा हूं बालक तेरे को, अभी मालूम पड़े तेरे प्राण चले जाए ऐसा काम मत कर। इतने में विनायक बोले, छोटा बच्चा देखकर आंख मत दिखाना बाबा। है? तुम सोचते हो कि हम डर जाएंगे? हम कोई डरने वरने वाले नहीं है, हम कहीं नहीं डरे। समझा रहे हैं हम आपको। विनायक हटो। विनायक नहीं हटे। क्रोध आ गया बाबा को, उन्होंने त्रिशूल उठाया, शीश काट दिया। कटा हुआ शीश माता की गोद में जाकर गिर गया। माँ आग बबूला हो क्रोध में लाल होकर बाहर आ गई और क्रोध में लाल होकर बोली, अगर ये मेरे पुत्र का शीश किसने काटा है? कौन है जिसने मेरे पुत्र का शीश काटा? पार्वती आपका पुत्र? हाँ, ये मेरा पुत्र है। नंदी ने मेरा कहना नहीं माना, इसलिए मैंने पुत्र को प्रकट किया। इसको प्रकट किया है। इसका शीश किसने काटा है उसका नाम बता दो, मैं ब्रह्मांड को तोड़ दूंगी अगर मुझे मालूम नहीं पड़ा तो। शंकर भगवान बोले, मेरे हाथों से शीश कटा है, क्रोध मत करो, मैं इसका शीश अभी जोड़ देता हूं। गण को भेजा, गण जाइए, जो माता अपने बच्चे से पीट कर कर सो रही हो उस बच्चे का शीश काट कर लाए। बच्चे का शीश काट कर लाए। इससे पिछली कथा में बताया था स्वस्तिक की उत्पत्ति, जो सातिया बनता है उसकी उत्पत्ति जो हाथी का शीश कटा था उसका जो धड़ था उससे हुई थी। स्वस्तिक की उत्पत्ति। जाओ लेकर आए। चकित भय सुनकर कैलासी, करूं जीवित में अविनाशी। गणों से यूं बोले वाणी, शीघ्र ही लाओ कोई प्राणी, जिसे भी पैदा तुम पाओ, मनुष्य या पशु हो ले आओ। तुरंत बन जाए शीश गज लाए, दिया जुड़वाए, खुशी की माने सुत धन की, आरती गिरजानंदन की, आरती गिरजानंदन की। भगवान लाइए, गए, दौड़े, लाकर शीश दिया, जोड़ दिया। जोड़ा तो माता ने कहा, आपने मेरे पुत्र के मस्तक कौन सा लगाया? आपको ज्ञात है प्रभु? आपको ज्ञात है? अब शीश कौन सा लगा रहे हो? हाथी का शीश? भगवान बोले, जो मिल गया वो लगा दिया, जो चिंता मत कर। कभी अपना ही तो हाथ है और अपना ही ऑपरेशन है, कभी भी चेंज कर सकते हैं, उसमें टेंशन मत ले। हो जो लगा दिया वो लगा दिया, हो लगा दिया, ठीक है। आशीर्वाद मिल गया, खूब आशीर्वाद मिल गया, खूब मिल गया, ढेर आशीर्वाद मिला। 33 कोटि देवताओं का आशीर्वाद मिला। इतना आशीर्वाद मिला, इतना मिला, इतना मिला कि गणेश जी महाराज उद्दंडी हो गए। इससे हर किसी की यहाँ शादी में जाते, उनके घर में जितने कपड़े शादी के दूल्हा दुल्हन के जितने कपड़े रखे रहते, अपने चूहे को साथ ले जाते। ये तो सबसे बात करते रहते, चूहे को धीरे से कोनी मार देते, सबके दूल्हा दुल्हन के कपड़े कटवा देते। जब दूल्हा दुल्हन कपड़े पहन के आते तो उनके कपड़े सब दूर से कटरे कटरे निकलते। बच्चे आज के ज़माने में जो ये जीन्स की जो फैशन निकली ना, फटी हुई, ये समझ लेना उस समय पर भी चूहे कतरे थे, तो जो कपड़े उस समय के रखे थे वो आज चल गए, ठीक है।
बस वो आज चल रहा है। अब बहुत उपद्रव, बहुत उपद्रव। माताएं कहती है हमारा बच्चा बड़ा उपद्रवी है, हमारा बच्चा बड़ा चिड़चिड़ करता है, हमारा बच्चा बड़ा क्रोध करता है, हमारा बच्चा ऐसा करता है। बिल्कुल मत घबराना, तुम्हारे बच्चों से जाता तो परमात्मा के बच्चे अर्थात भगवान शिव के पुत्र भगवान श्री गणेश जी, यशोदा मैया के पुत्र भगवान कृष्ण जी, कौशल्या मैया के पुत्र श्री राघव जी। जरा इनका भी तो चरित्र उठाकर देखो, कितना कितना उपद्रव था है। मेरा कन्हैया इतना उपद्रवी थे, इतने उपद्रवी थे कि एक गोपी ने शिकायत कर दी यशोदा मैया से, और यशोदा जी से शिकायत कर दी। ये जाके रात को जैसे ही सोई, कन्हैया आधी रात को इसके कमरे में चले गए, और जिस पल खटिया पे सो रही थी उसी की खटिया के पास में इसका पति सो रहा था। पति की भी दाढ़ी बड़ी थी और इसकी चोटी बड़ी थी। अब कन्हैया ने भी क्या करा, मैया ने जो चावल बनाए थे उसका जो माड़ था ना, चावल का पानी, उसको निकाल के लोटे में धर लिया, और जाके इसकी पकड़ी चोटी, इसका पकड़ा दाढ़ी का भाग, और दोनों में चावल का माड़ लगाकर चिपका दिया। ले अब दोनों तो अच्छे चकाचक सो रहे थे, इनके सिराने पर पंखा पड़ा था। पहले वो हाथ का पंखा नहीं होता ऐसा घुमाने वाला फरकी जैसा, वो हाथ का पंखा कन्हैया ने उससे हवा दे दे के उसको सुखा दिया, वो कल्ला ठट हो गया। अब पत्नी जैसी चोटी इधर करे तो बाबा की दाढ़ी उधर खींचा, अब बाबा उधर करे तो इधर से चोटी खींचाए, और दोनों में आधी रात को हो गया झगड़ा भयंकर। तो कि तुम मेरे बाल खींच रहे, वो कि तुम मेरी दाढ़ी खींच रहे, दोनों झगड़ा करे तो मालूम पड़ा वो चावल के माड़ से चिपका। अब दोनों ने विचार करा ये अंदर आया कौन था, तब समझ में आया पलंग के पास में बंसी पड़ी थी, पहचान में आ गया। यशोदा जी के पास दौड़ के गए, आधी रात को तुम्हारे पुत्र ने हमको बांध दी, क्या उपद्रव करेगा। एक गोपी रोज शिकायत करती थी भगवान की, खूब शिकायत करती, इतनी शिकायत करती ठाकुर जी की कि ठाकुर जी उसके उब गए। एक दिन भगवान ने मन में सोचा, वान दे, इसकी शिकायत रोज करने आती ना, इसके संग में ऐसा करूंगा कि कभी शिकायत ही नहीं करेगी। और एक दिन वो कहने आ गई, यशोदा जी हमारे यहाँ सत्यनारायण भगवान की कथा है। यशोदा जी बोली अच्छी बात, करो। और मालूम पड़े जहाँ सत्यनारायण जी की कथा थी ये वहाँ पहुँच गया। अंदर जितना पंचामृत प्रसाद सब धरा था सब निपटा के वापिस आके बोला, काकी में जा रही है। काकी बोली सत्यनारायण जी की जब कथा हो जब जरूर आ जाना बेटा हो। अब इसके तो मुंह में भरी पंजेरी अच्छी जोरदार। काकी जी ने जैसे ही कहा, आए तो थोड़ा सा सत्यनारायण भगवान के लिए फूल लिया ना कन्हैया। अब इसके मुंह में पंजेरी थी, अब इसको बोलना तो नहीं चाहिए था कन्हैया को कि फूल कौन सा। अब इसने मुंह में भरी पंजेरी और इसने बोल दिया फूल कौन सा, तो पूरी पंजेरी काकी के मुंह पे, पूरी पंजेरी मुंह पे, फूल कौन सा। हमेशा शास्त्र कहता है अगर कोई प्रसाद खा रहा हो तो कभी उससे बात नहीं करना चाहिए। क्या पता उसके मुंह में पंजेरी भरी हो, खोपरा शक्कर भरा हो, और जैसे तुमने नाम पूछा क्या नाम, और बोलते फूलचंद, पूरी फूलचंद निकल जा, क्या मतलब। अब कन्हैया उपद्रवी थे, श्री गणेश जी महाराज भी बड़े उपद्रवी थे। अपने को लगता है कि गणेश जी महाराज बड़े निर्मल, बड़े सीधे, बड़े साधारण, बड़े सहज, परंतु ऐसा थोड़ी ना था। गणेश जी महाराज भी बालक थे तो इतने उपद्रवी, इतने उपद्रवी। एक बार माता पार्वती जी ने श्री गणेश जी महाराज को बुलाया, देखा इसमें उपद्रव बहुत है, तब माता पार्वती जी ने कृतिकाओं को आमंत्रित करा। किसको बुलाया? कृतिकाओं। कृतिका कौन? भगवान शंकर के तेज पुंज से, गंगा के जल से 6 पुत्रों ने जन्म लिया था, जिनका पालन मां गंगा कर रही थी। 6 बालक रोए तो एक साथ, दूध पिए तो एक साथ। मां बड़ी दुखी हो गई गंगा। तब गंगा मैया ने संतों की पत्नी कृतिकाओं को बुलाया, ऋषियों की पत्नी कृतिकाओं को बुलाया और कृतिकाओं से कहा इन 6 पुत्रों का पालन आपको करना है। तब कृतिकाओं ने पालन किया तो बालक रोए तो एक साथ, दूध पिए तो एक साथ। कृतिकाएं भी परेशान हो गई, ऋषियों की पत्नी परेशान हो गई।
जब कृतिकाएं परेशान हो गई तो उन्होंने गंगा जी का जल हाथ में लेकर उन कृतिकाओं ने उन 6 बालक पर गंगा का जल छीट कर कहा, अगर हमारा पतिव्रता धर्म प्रबल है, पति की सेवा हमने परमेश्वर मानकर करी है, तो ये 6 की 6 एक हो जाए। जैसे ही जल छोड़ा वो 6 बच्चे एक हो गए, उनका धड़ एक हो गया, मुख 6 हो गए। उन्हीं का नाम कृतिकाओं के कारण कार्तिकेय पड़ गया। नाम क्या पड़ गया? कार्तिकेय। तो ये जो कृतिकाएं, ये ऋषियों की पत्नी, पार्वती जी ने इन ऋषियों की पत्नी को, इन कृतिकाओं को बुलाया। कृतिका आई, कृतिका पहुंच रही। जगत जननी की जय हो, जगदम्बा की जय हो, माता आद्य शक्ति दुर्गा की जय हो। कृतिकाओं ने आवाज लगाई, और होना चाहिए ऐसा। जो नवरात्रि के नियम 9 पुष्प समर्पित आप कर रहे थे, आज शायद उसका पूर्ण दिवस होगा। आज 9वां दिन पूर्ण हो रहा होगा जो आपने चालू करे थे। आज 81 फूल आपने देवाधिदेव महादेव को समर्पित करे। जो वाल्मीकि बाबा के कहने पर माता जानकी जी ने, माता सीता जी ने राम जी का दर्शन करने के लिए, प्रेम आनंद को बढ़ाने के लिए जो नियम धारण करे थे, वो नियम आपने भी धारण करे। पूरे भारत की भूमि पर कई लोगों ने, कई माताओं ने, कई भाइयों ने, कई दीदियों ने, कई बच्चों ने 9 फूल माँ भगवान देव अधिदेव महादेव को समर्पित करे हैं। मेरा विश्वास है जैसे माँ जगत जननी जगदम्बा माता जानकी का मनोरथ पूर्ण हुआ था, आज आपका भी मनोरथ पूर्ण हो रहा है। मेरा महादेव आपकी मन की जो कामना है, मनोकामना है, देवाधिदेव महादेव पूर्ण करे। यही देवाधिदेव महादेव से विनय है, निवेदन। यही देवाधिदेव महादेव से। बड़ी बड़ी प्रसन्नता की बात है। फूल वालों की दुकान पर जब लोग 9 फूल लेने जा रहे थे ना, तो फूल वाले भी कह रहे थे, क्यों भैया सीवर वाला महाराज ने बताया कहा। जितने फूल वालों के जाओ ना फूल लेने के लिए, तो लोग पूछ लेते, क्यों वो सीवर वाले पंडित जी मिश्रा जी बोले क्या शिव महापुराण में है? बड़ी कृपा। ये भाव है आपका। आज 81 फूल भगवान देव अधिदेव महादेव को आप समर्पित करे हैं, घी का दिया लगाकर नमन किया है। मेरा महादेव जैसे जानकी जी को राम जी से मिलाया था, बस बाबा ऐसी आपकी जिस कामना के लिए आपने ये नियम 9 दिवस का गुप्त नवरात्रे में धारण किया है, मेरा देव अधिदेव महादेव आपको वो सुख प्रदान करे। आज विराम दिवस रहेगा आपका, जो 9 दिवस ही आप लोग अनुष्ठान कर रहे थे नवरात्रे का, आज उसका विराम है। शिव महापुराण का तो आज चतुर्थ दिवस है, चौथा ही है ना, चतुर्थ दिवस। पर वो 9 दिवसीय जो नवरात्रे चल रहे थे वो विराम। कल एकादशी है, कौन सी? देव सोनी। कल देवता सो जाएंगे। पर कितनी आश्चर्य की बात है ना, लोग कहते हैं देव सोनी एकादशी मतलब देवता सो जाएंगे, पर शास्त्र कहता है, ब्रह्मवेत्ता पुराण में लिखा है कि ब्रह्मा जी को एक क्षण की पलक झपकी थी और वेद हाथ से खसक गए थे, पूरी पृथ्वी जल में मग्न हो गई थी। जब एक पलक ब्रह्मा जी झपक लिए, केवल पलक झपके, तो पूरी पृथ्वी पानी में डूब गई। और अपन कह रहे देव सोनी एकादशी पे देवता सोएंगे न, देव उठनी पे उठेंगे। 4 महीना अगर सो गया नहीं तो जितने अपन है नहीं सब ऊपर मिलेंगे। वो सोता नहीं है, वो दिन रात जागता। बस एक लीला है भगवान की जो भगवान करते हैं अपना कार्यभार। भगवान विष्णु
अपना कार्यभार जब संभल नहीं पाता, देख लेते हैं अब मुझसे बना नहीं, तब भगवान अपना कार्यभार देवाधिदेव महादेव को दे देते हैं। कल ऑफिस में बई खाते पलटे जाएंगे। कौन से ऑफिस में? वो ऊपर वाले। कल भगवान विष्णु अपने सारे खाते शंकर जी को देंगे। अब जितने सिग्नेचर चलेंगे वो किसके चलेंगे? चेकबुक पे बोलते जाओ जरा, शंकर जी के। तो 4 महीने में सबसे पहला महीना शंकर जी के हाथ में जो खाता आया, तो शिव जी ने कहा, इसलिए देवता प्रसन्न होकर अमृत की वर्षा करते हैं, इसलिए सावन में पानी बड़ा गिरता है। शिव जी बड़े प्रसन्न रहते हैं, आज मेरा खाता, अब मेरे सिग्नेचर चालू है। इसलिए कहते पहले महीने में ही, सावन में ही शंकर जी की इतना रिझालो कि सिग्नेचर करके चेक अपना लगाते, तुरंत चेक पास, तुम पास। बस इसलिए सावन सबसे पहला, फिर भादो, फिर कुंवार, फिर कार्तिक, ये सब बात। पर पहले में ही अपन को शुरू में ही अगर बढ़िया जो खाना है ना, दुल्हन के हाथ से, साहब रबड़ी बना ला बेटा, जा रसगुल्ला बना ला, जा ये बना ला है, बाकी के फिर बाद में तो बनाएगी, बेवकूफ़ भी बना सकती है, कोई जरूरी है कि भजिया ही बनाएगी है? वो तो पर शुरू में जब मान सम्मान आनंद, तो शिव पहले बार में अगर आपको दे रहे हैं तो श्रावण का महीना का आनंद पाओ, श्रावण के महीने का सुख पाओ। अब श्रावण के महीने का आनंद, और देखो बहुत एक बीच में कथा में कहा था आपको कि ये जो तीसरी लहर आ रही है कोरोना महामारी की, इससे बचने के लिए, संपूर्ण विश्व के कल्याण के लिए, रोग मुक्ति के लिए, कार्य सिद्धि के लिए, अच्छी नौकरी, सर्विस, प्रॉपर्टी, जमीन, मकान, जायदाद, संपदा प्राप्त करने के लिए, बीमारी को मिटाने के लिए आपको कहा था एक काली मिर्च का शिवलिंग का निर्माण मट्टी के साथ, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण के साथ करेंगे। तो कई लोग पूछ रहे थे गुरुदेव कौन सी तारीख रखेंगे, तो आप याद रखना श्रावण महीने की शिवरात्रि। कौन सी? श्रावण महीना, हर महीने शिवरात्रि आती है, तो श्रावण महीने की शिवरात्रि के दिन भगवान का शिवलिंग का निर्माण कर प्रयास करेंगे। समय आपको कल की कथा में बताएंगे, कल परसों में, कि कितनी बजे उसका लाइव प्रसारण चलेगा। आप अपने अपने घरों में काली मिर्ची को मिट्टी में मिलाकर उसका शिवलिंग का निर्माण करेंगे। एक काली मिर्ची ऊपर के भाग में रखेंगे, वो काली मिर्ची आपके घर में रहना चाहिए, जिससे ये तीसरी लहर आपके घर के किसी बच्चे का बाल बांका ना कर पाए और आपका जीवन सार्थक हो जाए। तो वो काली मिर्च शिवलिंग का निर्माण, अलग अलग शिवलिंग बने महाराज जी, लिंग पुराण को उठाकर देखिए, अलग अलग शिवलिंग का निर्माण मिलेगा आपको। काली मिर्ची का अलग, पन्ना का अलग, मिट्टी का अलग, दही का अलग, मोती का अलग, पुखराज का अलग, नीलम का अलग, सारे शिवलिंग, पारद का अलग। महाराज दुर्वा का शिवलिंग का भी निर्माण होता है, फल के शिवलिंग का भी निर्माण होता है, अलग अलग शिवलिंग का निर्माण। तो उस शिवलिंग का निर्माण कर 1 घंटे का आस्था चैनल वालों से मांगा गया है। 1 घंटा अगर आस्था चैनल पर मिलेगा तो उसमें अपन सब ऑनलाइन पूजन करेंगे, कोई ना छूटे। आप भी अपने रिश्तेदारों को, नातेदारों को, कुटुंबियों को, और समय लेंगे रात्रि का, जिससे सब फ्री होकर आराम से रोटी मोटी सब खा खुआ के चकाचक बैठ के भगवान की पूजन करो, हमारे साथ में बैठकर शिव की आराधना करो, और बाबा महाकाल महादेव शिव शंकर का आशीर्वाद प्राप्त कर अपने को स्वस्थ रखो, मस्त रखो और जीवन में आनंदित रखो। और दिन को रहेगा कौन सा? श्रावण महीने की शिवरात्रि, श्रावण की शायद कितनी तारीख को पढ़ना है? 6 तारीख को पढ़ना चाहिए लगभग अगस्त में पढ़ना चाहिए। देखेंगे तारीख, कल बताएंगे कौन सी तारीख। अवश्य करें शिव का स्मरण, छूटे ना। एक घर में फोन कर बोल दो, ये मौका नहीं मिलने वाला, बार बार नहीं मिलेगा। पुण्यता है, आनंद। श्री कृतिकाओं को बुलाया गया, आप आओ कृतिकाओं। कृतिका आई, बोलिए क्या बात है? कृतिकाओं ने पूछा, बात क्या? कृतिकाओं ने जब पूछा तो कहा, विनायक बहुत उपद्रवी हो गए हैं श्री गणेश जी महाराज, आप थोड़ी सी सीख दीजिए, जैसे आपने कार्तिकेय को समझाया ऐसा इनको समझा दीजिए। कृतिकाएं
साथ में मां जगत जननी जगदम्बा के पावन चरणों का स्मरण कर रही हैं। पावन चरणों का स्मरण। हे मां, हम श्री गणेश जी महाराज को नहीं समझा सकते, कृतिकाएं करेंगे, हम गणेश जी को नहीं समझा सकते। फिर मेरे पुत्र को विद्याध्ययन करने के लिए ऋषियों के पास भेजना पड़ेगा, वहां भेज दूं मैं। कृतिकाओं ने कहा भले भेज दीजिए, मना नहीं। गणेश जी गए विद्याध्ययन करने के लिए इन कृतिकाओं के पतियों के पास। देखिएगा गणेश जी महाराज के गुरु कौन थे, उसका स्मरण करिए। आपकी जिंदगी का शायद जीवन में आपने कभी नेट पर, कभी किताबों में, कभी किसी रूप में सर्च करा कि नहीं करा, पता नहीं। कि आप तो दुनिया की चीजें सर्च करते रहते हो, ये क्या है वो क्या है, परंतु आज तक किसी के दिल में ये नहीं आया होगा कि गणेश जी के गुरु को मैं सर्च करूं कि वो है कौन, आके किताब में से ढूंढ कर लाऊं कि गुरु कौन है कि गणेश जी महाराज का कौन है। कृतिकाओं के कहने पर माता पार्वती ने कहा आप अगर मेरे पुत्र को ज्ञान नहीं दे सकते, आप मेरे पुत्र को अगर विद्वान नहीं बना सकते, तो मैं किसके पास जाऊं। तो कृतिकाओं के कहने पर मां जगत जननी कृतिकाएं कहती हैं, आप कहती हो कि ऋषियों के पास जाएं तो आप ऋषियों के पास चल जाओ। मां पार्वती अपने विनायक को लेकर, अपने गणेश जी को लेकर चली, लेकर गणेश जी को चली। कहां जा रही हैं? उन कृतिकाओं के पतियों के पास। अब गुरु को ढूंढो, फिर कहेंगे बार बार 50 बार विचार करो तब गुरु मंत्र लो। 50 बार विचार करो। बहुत विचार करना पड़ता है। पानी पियो छान, गुरु करो जान, बहुत ध्यान देना पड़ेगा, तब जाइए। चली, पहले कृतिकाओं को बुलाया गया, आप इनके गुरु बन जाओ। बड़ा मुश्किल है। ऋषियों के पास पहुंची। गुरुदेव, मेरा पुत्र है श्री गणेश, इसको आप 6 ऋषि, 7 ऋषि, आप इसको पढ़ा दो, इसको विद्वान बना दो। अब ऋषियों ने कहा ठीक है, दिक्कत क्या है, इतने शिष्य पढ़ रहे हैं तो इसको भी पढ़ाएंगे, भेज दो। कब से ट्यूशन चालू होगी, कब से स्कूल चालू होगा? बस गणेश जी महाराज को आप जब भेजोगे, जब हम चालू कर देंगे। इन्होंने गणेश जी को भेजा। सुबह तो पार्वती जी इनको छोड़ के आई, शाम को 7 ऋषि इनको पकड़ के वापिस छोड़ गए। कोई कोई बच्चे के साथ ऐसा होता है, माँ इसको कूट के बेग अपने हाथ में ऐसा टांग, बेग टांगे छोड़ा पर माँ टांगी यहाँ, और इसको पकड़ के टामटोली करके लेके बड़ी मुश्किल से तो स्कूल पहुंची। टीचर को संभाला, बैग दिया, सब काम समझा दिया, टिफिन भी दे दिया और समझा भी दिया। खूब रोया, टीचर ने इसको पकड़ भी लिया। मालूम पड़े स्कूल था 5 बजे का, 12 बजे ही स्कूल वाले घर पहुंच गए। मैडम मैडम, अभी तक ये मैडम कहती थी, टीचर मैडम, अब वो आके कह रहा मैडम इसको वापस रख लो, हमें नहीं चाहिए। हमें बिल्कुल नहीं चाहिए। अब छोड़ कर आई थी पार्वती मैया बड़े शौक में, मैंने तो ये वाले स्कूल में डाला, इतना जोरदार, पूरा फार्म माम भर के वहां तो 6 7 7 टीचर, एक नहीं संभालेगा दूसरा संभालेगा, दूसरा नहीं संभालेगा तीसरा संभालेगा, पर वहां तो 7 थे, आए तो 14 वापिस। छोड़ने कितने आए? 14। उनकी धर्म पत्नियां भी आई। और कैसे आई?
वो समझने वाली बात है। दो तो गणेश जी को उठाए थे पालकी में, ऐसा हाथ करा, ये पालकी बनाने के लिए, उधर से गुरु जी ने ऐसा हाथ करा, इस पे बैठे गणेश जी बीच में और दो पांव डाले इधर और उधर। पहले बच्चे को बिठाते तुमने देखा होगा, ऐसी पालकी बना के। और जो उनकी पत्नियां चल रही थी ना ऋषियों की, 2-3 थाली में मोदक लड्डू सब लेके चल रहे, ये मांगता जाए ये खाती जाए, क्योंकि इसने कह दिया जब लड्डू नहीं मिलेगा तो वापस गुरु जी के घर आ जाऊंगा। तो इन्होंने कहा तू तो खाते खाते चल, लड्डू खिलाते खिलाते ला रहा है। अब उपद्रव देखिए कितना भयंकर है उपद्रव। आप लोग कहते कि हमारे बच्चा बड़ा जिद्दी है उपद्री, इनके बराबर होगा कि टीचर वापस घर छोड़ने जा रहा है, पूरा क्लास, पूरा प्रिंसिपल, मैडम, मैथ की, विज्ञान की, सारी टीचर एक साथ जा रही है और सब बढ़िया लाड़ प्यार करते हुए, चल 2-3 तो पंखा झेलती हुई जा रही, दादा चल वापिस चल तू तो। और जैसे ही पार्वती मैया रसोई घर में काम कर रही थी, भोजन बना रही थी, आकड़िया की रोटी बनाई, काकड़िया की साग, पर से माता पार्वती जी और पावे भोला नाथ। भोलेनाथ जी पा रहे थे, पार्वती बना बना कर देती जा रही थी। अब इतने में गणेश जी महाराज जैसे ही पहुंचे, मां, जैसे गणेश जी ने कहा मां, शंकर जी का तो रोटी का टिक्कड़ मुंह में ही रह गया, फिर आ गया वापिस। इसका गुरु कौन होगा? तो तुरंत पार्वती जी ने पूछा तू अकेला आया? अकेला तो मैं कभी जाता ही नहीं, यहां से गई थी तो आप थे, फिर वहां से कौन लेके आया? गणेश जी महाराज बोले मैं अकेली जगह पे जाता ही नहीं, जब भी जाता ढेर सारा ही जाता, अकेला तो मैं जाता ही नहीं। तुम खुद भी देखो, गणेश जी महाराज कभी अकेले आए क्या? तुम्हारे यहाँ अगर वास्तु पूजन हुई तो मोहल्ले के लोग आए, सत्यनारायण की कथा हुई तो मोहल्ले के लोग आए, 10 दिन गणेश जी बैठे चतुर्थी से तो इतने लोग आए। गणेश जी शादी का फंक्शन हो, ब्याह शादी हो, मंडप आदि हो, पूजन पाठ हो, तो गणेश जी कभी अकेले नहीं आते, सबको लेके आते। तो कहाँ है बाकी के? तो क्या सब बाहर खड़े। मैया ने तो भोजन छोड़ा, बाहर गई पार्वती जी। पार्वती जी ने जाकर पूछा क्या बात है ऋषिवर, आप मेरे पुत्र को लेकर आ गए? ऋषिवर बोले इसको अगर कोई ज्ञान दे सकता है माँ तो आपके सिवाय कोई नहीं दे सकता, आपके बराबर दुनिया में कोई गुरु नहीं हो सकता। कृतिकाओं ने चरण पकड़ लिए, ऋषियों ने चरण पकड़ लिए, माँ आपके बराबर कोई गुरु नहीं होगा। शंकर भगवान को पार्वती जी ने देखा और भगवान शिव जी से कहा भोलेनाथ। शंकर जी बोले बोल। पार्वती जी बोली अपने पुत्र को आप ज्ञान दीजिए। शंकर जी बोले मैं दुनिया को दे दूंगा पर इसको नहीं दूंगा, मैं दुनिया को दे दूंगा पर इसको नहीं दूंगा। शंकर जी ने पूछा, जैसे पार्वती जी ने पूछा आप इसको ज्ञान क्यों नहीं देना चाहते? शंकर जी बोले बहुत चतुर है ये, बुद्धि का देव है, कोई सहज मत समझना। हाथी के बच्चे का सिर कट के यहां आया और इसने चाल चल दी, वह हाथी के बच्चे को स्वस्तिक बनवा दिया इशारा करके। इतना एबला है, ये पढ़ेगा यहाँ ध्यान रखेगा, माँ मैं तो पढ़ा हूँ नहीं। पार्वती जी बोली अब किसके पास जाऊं? तो पार्वती जी गणेश जी को लेके गोदी में, एक पांव गणेश जी का इधर एक पांव इधर, और ऐसी पार्वती तोक के गणेश जी को और कार्तिकेय का हाथ पकड़ के ब्रह्मा जी की यहाँ ले गई। ब्रह्मदेव ने देखा आज तो गणेश जी आ गए, क्या बात है, और गणेश जी को जैसे पकड़ के ले गई पार्वती जी। ब्रह्मदेव ने पूछा माता जी आप यहाँ आई हो? पार्वती जी, सरस्वती ने आदर करा, सत्कार करा, सम्मान दिया, आज कैसे आना हुआ? ब्रह्मा जी से माता पार्वती जी बोली मेरे पुत्र को गुरु करना है, कोई तुम विद्या अध्ययन करा दो, कोई शिक्षा दे दो, कोई अच्छा ज्ञान दे दो, आप गुरु बन जाओ। ब्रह्मा जी मन में सोचे यहाँ तो मेरा 5 मुख कम पड़ेगा, इसको पढ़ाना मतलब बहुत भारी काम है। सरस्वती मैया से कहा सरस्वती तू तो मेरी बेस्ट फ्रेंड है, तू मेरी सहेली है। पार्वती जी बोली तू तो थोड़ा बहुत ज्ञान दे दे इसको। सरस्वती जी बोली एक बार मैं तेरे को देखी थी, तूने एक बार पहले भी कहा था कि मेरे गणेश जी को ज्ञान दे दे, ज्ञान दे दे। मैंने सोचा चलो इसको ज्ञान दे दूं। मैं खुद इसके सिर पे आके ऐसी मंडराने लगी।
सरस्वती तो ऐसी रहती है, बुद्धि के ऊपर आकर घूमती है, किसकी बुद्धि पलट जाए। मैं जैसी ऐसी ऐसी मंडरा रही थी, इसने सूंड से मुझे ही पकड़ के अंदर धर लिया। रहने दे भाई, छोड़। मैं ऐसा ज्ञान नहीं दूं कि इसके पेट में जाके बैठ जाऊं। रहने दे तू। भगवान विष्णु क्या पहुंच गई माता, बाजू में टांगे कार्तिक कर लिया। भगवान विष्णु क्या जैसी पहुंची तो जय विजय ने जो देखा, जय विजय ने इनसे कहना पड़ता था, जय विजय से दरवाजे के द्वारपालों से कहना पड़ता था, जाकर कहो पार्वती जी आई है, जाकर कहो नारद जी आए, जाकर कहो ये आए। जैसे ही जय विजय ने देखा, अंदर जाके सीधे पूछे ही नहीं कौन आया, सीधे अंदर जाके बोलिया है, प्रभु नारायण नारायण नारायण। नारायण जी ने पूछा क्या हुआ, गणेश जी आए। पार्वती जी का गणेश जी आए, पार्वती का तो बोला ही नहीं, गणेश जी आए। भगवान ऐसे सोए थे, लक्ष्मी जी चरण दबा रही थी। जैसे ही चरण दबा रही थी, गणेश जी का नाम सुनते सी लक्ष्मी सिंहासन से नीचे उतर गई। भगवान विष्णु भी खड़े हो गए, बैठे नहीं सिंहासन पर, बस खड़े। पार्वती जी